आप रोड पे नमाज क्यों पढ़ोगे? पहली बात नहीं रुके, कांवड़ का जल लेके आदमी रोड से ही आएगा ना, कि वो आसमान से जाएगा या खेत में जाएगा? कैसे आएगा? मुझे एक बात समझा दीजिए। लेकिन नमाज पढ़ने के लिए रोड पे उतरना क्यों जरूरी है, मुझे बता दीजिए। जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की रिक्वायरमेंट नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, इवन मस्जिद तो कुरान का हिस्सा भी नहीं है। इसीलिए पूरी दुनिया में जहाँ मर्जी मस्जिद तोड़ते हैं, बनाते हैं, केवल भारत में वो लैंड कब्जा करने के लिए मजार बना दिया जाता है। कांवड़ यात्रा को लेकर कहा जा रहा है कि देश में जो है संविधान का गला घोटा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ कांवड़ यात्रियों के लिए पूरा रोड ब्लॉक कर दिया जाता है और दूसरी तरफ जब कोई नमाजी नमाज पढ़ता है रोड पर तो उसको जो है पैरों से मारा जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो है लोगों के बीच में आए हैं कि आखिर देश का क्या विचार है, लोगों का क्या मत है। क्या नाम है सर? अमित नाम हुआ मेरा। अच्छा अमित जी, जिस हिसाब से इस समय माहौल गर्म हो रहा है कांवड़ यात्रा को लेकर कि वही नमाजी अगर सड़क पर नमाज पढ़ते हैं तो उनको पैरों से मार के हटाया जाता है, साथ साथ में इस समय जो कांवड़ यात्री हैं उनके लिए पूरा व्यवस्था बनाया जाता है और वो पूरा रोड भी ब्लॉक कर देते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि भाई देश में संविधान का गला घोटा जा रहा है, दो तरफा देखा जा रहा है। क्या कहेंगे इसके? भाई संविधान को मानता कौन है? जो संविधान को मानता है वो संविधान की सुनता है, उसके ऊपर जुल्म होता है। जो संविधान की नहीं मानता है उसके ऊपर कुछ नहीं होता। 1990 कश्मीर कांड, किसी को सजा हुई? 40 वर्ष 30 लाख लोगों ने 8.5 लाख लोगों की ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। बात करो तो कहते हैं सरकार से पूछो। ठीक है, आपको साल के 52 दिन सड़कों पे नमाज पढ़नी होती है। कांवड़ यात्रा तो लोग अपने साइड से लेके निकलते हैं, कोई 10 किलोमीटर जाता है, कोई 20 किलोमीटर था। अभी इन्होंने 3 दिन ताजिया का प्रोग्राम किया, किसने रोक दिया इनको? इज्जत के साथ हुआ कि नहीं हुआ? कि ये हुआ ताजिया बैन कर दिया गया, नहीं निकलने पाएगा? निकला ना। तो देखिए ऐसा है कि इन लॉजिकल बात करने के लिए इस देश में संविधान बनाया गया है। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान बना ही इन लॉजिकल पे है। लॉजिकल कुछ नहीं होता। अगर लॉजिकल होता इस देश में तो जिन लोगों ने डेमोक्रेटिक तरीके से देश का बंटवारा किया था उनके लिए एनिमी एक्ट भी आया होता। ये कहा जाता कि भैया जब सरकार को लगेगा कि तुम लोग इस देश में नहीं रहने लायक हो, इस देश में जो है गुड जेस्चर नहीं है, तो तुम इस देश को छोड़ के दूसरे देश तक जा सकते हो। ऐसे भी 1958 तक लोग माइग्रेट होते रहे हैं, लेकिन नहीं बनाया गया। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई साहब, रामनवमी होती है, पत्थरबाजी चलती है। ठीक है, सारी लड़ाई जो है, दुर्गा पूजा होती है तो कहते हैं कि हम कहते हैं बिना आइडेंटिटी के तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम किस लिए आ रहे हो? तो कहते हैं भी तब संविधान का वो क्या बोलते हैं, हत्या हो रही है। तो भैया संविधान की हत्या हो रही है तो एक बार संविधान बदल दो। ठीक है, संविधान बदल दो, नए तरीके से नई जनरेशन को लिखने का मौका दो। क्या पता वो इससे अच्छा लिख दे तो संविधान की हत्या ना हो। ठीक है, जिस देश का संविधान 75 साल में भाजपा, कांग्रेस, जनता दल, ये वो फलाना ढिमकाना सारे लोग मिल के ये नहीं गिन पाए कि हमारे देश में 1947 में कितने आदमी थे, उस संविधान की हत्या हो ही जाए तो बेटर है। कहाँ तक सही है सर? एक तरफ से पूरा रोड ब्लॉक कर दिया जाता है, उनके पीछे कह रहे हैं कि 70,000 पुलिसकर्मी लगे हैं उत्तर प्रदेश में, और एक तरफ नमाज पढ़ने के लिए मात्र 5 मिनट चाहिए होता है और उनके ऊपर लातों से बरसात कर दी जाती है, पैरों से मारा जाता है। नमाज पढ़ने के लिए लोग यहाँ मर्जी वहाँ शुरू हो जाते हैं, उसके बाद कुछ दिन में सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद लगेंगे वक्फ बाय यूजर करके क्लेम करने। जैसे इन्होंने 1500 साल पुराना मंदिर क्लेम कर दिया, महाकुंभ की ज़मीन क्लेम कर दी, लाल किला क्लेम कर दिया, पार्लियामेंट हाउस क्लेम कर दिया। तो भैया जब वक्फ बाय यूजर है, अब वहाँ बैठ के यहाँ नमाज पढ़ेंगे तो उनको लात से मार के हटाया ही जाएगा ना। भैया हम यहाँ बैठ के सीपी कर कुछ बाइट दे रहे हैं, गलती से कल को कोई आ गया, मैं यहाँ लिख के आ गया कि भैया ये तो मेरी ज़मीन है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ 2 साल से बाइट दे रहा था, उसको तो रोका जाना पड़ेगा ना। भैया आप क्यों पढ़ रहे हो? आपके पास मस्जिद है, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ो। आप रोड पे नमाज क्यों पढ़ोगे? पहली बात नहीं रुके, कांवड़ का जल लेके आदमी रोड से ही आएगा ना, कि वो आसमान से जाएगा या खेत में जाएगा? कैसे आएगा? मुझे एक बात समझा दीजिए। लेकिन नमाज पढ़ने के लिए रोड पे उतरना क्यों जरूरी है, मुझे बता दीजिए। जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की रिक्वायरमेंट नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, इवन मस्जिद तो कुरान का हिस्सा भी नहीं है। इसीलिए पूरी दुनिया में जहाँ मर्जी मस्जिद तोड़ते हैं, बनाते हैं, केवल भारत में वो लैंड कब्जा करने के लिए मजार बना दिया जाता है। कौन सा मुसलमान मजार पे जाता भाई? ये भी तो कह रहे हैं वारिस पठान, ये भी तो कह रहे हैं कि अभी तक कुछ नहीं था, जब से बीजेपी आई है तब से इस हिसाब से जो है माहौल हुआ, क्योंकि संरक्षण देते हैं ऐसे करने वाले लोगों को बीजेपी वाले।
कहते हैं तुम उपद्रव करो, दुकान तोड़ो, गाड़ियां तोड़ो, हम छुड़ा कर लाएंगे। तोड़ेंगे, हमें करना चाहिए और डंके की चोट पे करना चाहिए। भैया 2 उदाहरण है आपके सामने, मैं क्लियरली दे देता हूँ। एक कश्मीर का है और एक जो है गुजरात का है। आप सेलेक्ट कर लो, आपको क्या सेलेक्ट करना है। आप जिस दिन गुजरात सेलेक्ट करोगे उस दिन कोई दंगा नहीं होगा, नहीं तो बाकी मुर्शिदाबाद देख लीजिए, नागपुर देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, भागलपुर देख लीजिए, मेरठ देख लीजिए, गिनते जाइए। कश्मीर देख लीजिए, इवन गुजरात ही देख लीजिए, वो 2002 के पहले रोज दंगे होते थे। मुंबई देख लीजिए, कहाँ नहीं दंगा हुआ। आपके पास 2 ऑप्शन है, अब या तो आप रिटेलिएट कर लीजिए, ठीक है। अगर कश्मीर करेंगे तो भागते फिरेंगे, गुजरात करेंगे तो सुकून से जिंदगी गुजरेगी। क्या 2002 के बाद गुजरात में कोई दंगा हुआ? 1967 से लेकर 2000 तक दुखा जाए, कौन सा ऐसा तीसरा महीना क्या है जब गुजरात में दंगा नहीं हुआ? अभी इंटरनेट पे जाके देख लीजिए। सही क्या लगता है सर इस समय जिस हिसाब से? हाँ, मैं आपके प्रश्न से पहले मैं थोड़ा सा, क्या कौन रहा है? वारिस पठान। वारिस पठान कौन सी पार्टी का? AIM का, जिसका वो क्या नाम था उसका, अकबरुद्दीन अवैसी। वो कहता है 15 मिनट पुलिस हटा दो तो बताएंगे कि ये 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी हैं। और ये कब हुआ? ये पहले नहीं कोई यहाँ, ये इसी काल में है ना, भाजपा के आने के बाद ही हुआ ना। ये लगातार भड़काने की बात की है। आपको आंखें जो है ना, मैं कहता हूँ भाजपा ने कुछ नहीं, आपकी डिजिटलाइजेशन की वजह से जो एक्चुअल में न्यूज़ थी ना अत्याचार की, जो हिंदुओं के ऊपर हो रहा था लगातार, वो अब सामने आने लगा। पहले क्या होता था, एक पृष्ठ दिखाया जाता था ना, एक कौन सबसे ज्यादा दबा हुआ? मुसलमान। संसाधनों पे सबसे ज्यादा हक किसका? प्रधानमंत्री कह रहा है। मतलब उसको ये विश्वास था आने वाले कुछ साल में यहाँ जो मुस्लिम राज होने वाला है, इसीलिए वो संसाधनों पे पहला हक किसको मानने लगा? मुसलमानों का। तो यहाँ अब इक्वलिटी की जब बात आती है ना, अब दिक्कत आ रही है कि यार पहले हमें ज्यादा परोसा जाता था, अब जो है बराबर अब सिख को भी दिया जा रहा है, जैन को भी दिया जा रहा है, सबको दिया जा रहा है। और दूसरा, जो एक तरफ पैरों से मारा जा रहा है, एक तरफ पूरा रोड ब्लॉक करवा दिया जा रहा है। पैरों से, मुझे एक चीज है, नमाज पढ़ते टाइम बहुत से वीडियो और फुटेज वायरल हुए हैं। मैं आपसे एक चीज बोलता हूँ, नमाज पढ़ते हुए जब वो पढ़ रहे हैं, बीच रोड में पढ़ रहे हैं, कोई गाड़ी की आवाजाही हो रही है, उस दौरान गाड़ी की आवाजाही हो रही है, आप भी परेशान हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, कोई एम्बुलेंस में पेशेंट भी हो सकता है, किसी की जान के साथ खतरा हो सकता है उसके साथ। मगर कावड़िए जा रहे हैं, गाड़ियाँ साथ साथ जा रही हैं ना, पूरा रोड ब्लॉक है कहीं पे भी, यहाँ से लेकर हरिद्वार तक एक रोड बताओ जिसमें पूरा बैरियर लगा हो, सिर्फ कावड़िए गुजर रहे हो, साथ में गाड़ियाँ निकल रही हैं, कोई किसी को परेशानी नहीं। परेशानी वहाँ ये जो चीज़ें अभी दिखाए जा रहे हैं ना, इसमें लोग बीच में प्लांट किए जाते हैं, दिखाओ, दंगा भड़काओ, हर तरीके से हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपको सारे वहाँ 100% कावड़िए भी, कुछ सियार भी हैं, समझ आई? तो यहाँ बेस बदल कर आने वाले मेन है बदनाम करना। आज हिंदुत्व जाग रहा है, लोग जो है ना अवेयर हो रहे हैं अपने सनातन की तरफ। और एक मिनट सर, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। जो आदमी कांवड़ लेके आ रहा है वो रोड से ही आएगा ना, वो तो अब आसमान से आएगा नहीं। अगर सरकार उनको हवाई जहाज से ले आएगी तो उसके लिए ये लोग रोना शुरू कर देंगे कि भाई सरकार कांवड़ियों के लिए हेलीकॉप्टर ले आ रही है, क्यों नहीं इनको हेलीकॉप्टर दे दे रही ताकि ये आसमान में नमाज पढ़े। जैसे कल उदित राज ने कहा कि भाई पहले राकेश शर्मा गया था वो भी ब्राह्मण है, अभी सौरभ शुक्ला गया है वो भी ब्राह्मण है, तो इस बार किसी दलित को भेजा जाना चाहिए। तो भाई जिस देश की लीडरशिप ऐसी है कि जहाँ मतलब नासा वाले सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ OBC PDA, कल को कोई मुसलमान लेके आएगा भाई हमको स्पेस में भेजे होते, हम वहाँ अपना वॉक बोर्ड का झंडा गाड़ आते कि स्पेस हमारा है, तुम उसके रास्ते सूरज की रोशनी आ रही है, इस पे टैक्स दो। देखिए बात वो नहीं, बात एक ही है कि नमाज पढ़ने के लिए रोड पे आप क्यों आएंगे जब वो कंपलसरी नहीं है। या तो आप कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, कब्जा ही करने आ रहे हैं ना, नहीं तो भाई मस्जिद पे जाके पढ़ लीजिए। नमाज में तो 5 मिनट का डिफरेंस होता है, 2 मिनट आगे पीछे होता है, कोई दिक्कत नहीं है, जाके पढ़िए। 9-9 लाख 10-10 लाख विजय वक्फ बोर्ड की जमीन है। विजय जी वरिष्ठ मतलब नेता हैं भाई कांग्रेस के, वो कहते हैं कि दो तरफा देखा जा रहा है, 2 आंखों से देखा जा रहा है, हाँ। पक्षपात किया जा रहा है। अरे एकदम सही बात कर रहे हैं। जब गुजरात दंगा भड़का था तो मोदी जी ने उनसे मदद मांगी थी, तो उन्होंने कहा था मुसलमान मारे जा रहे हैं, मैं क्यों मदद करूं, मर जाने दो, ठीक है। तो वो दिग्विजय सिंह उनका काम ही यही है कि मुसलमान मरेंगे तो वो रेटी सेकेंगे, क्यों? क्योंकि उन लोगों की आदत ही यही है, जिन लोगों ने इस देश का बंटवारा दिया उनको स्पेशल राइट दिया हुआ। अब यहाँ इक्वालिटी की बात हो रही है, भाई संविधान खतरे में आ गया, साहबानों का केस बदल दिया गया तब संविधान खतरे में नहीं आया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया गया तब संविधान खतरे में नहीं आया, एनिमी एक्ट के ऊपर तमाम तरीके कानून थोप दिए गए तब से संविधान खतरे में नहीं आया। भाई मुसलमानों को जब कुछ दिया जाता है ना तो
संविधान खतरे में नहीं आता, लेकिन जब इक्वालिटी की बात की जाती है तो संविधान खतरे में आ जाता है। मैं दिग्विजय की बात करता हूँ। देखिए दिग्विजय सिंह, ये जितना इंडिया अलायंस है ना, ये खुश पता कब होगा? जब हिंदू के ऊपर थोपा गया कम्युनल वायलेंस बिल आता ना, तब ये खुश होते। अभी एक रोहित वेमुला, वो उसके नाम से एक बिल आ रहा है, वो डायरेक्ट टारगेट करेगा किसको? मतलब वो SC/ST एक्ट के बाद अब राहुल वेमुला एक्ट आएगा कि कोई कॉलेज में है, प्रोफेसर है, कुछ भी अगर करता है, अगर कोई उसको नहीं बुलाए, मतलब हर तरह से जनरल कैटेगरी का अगर कोई टीचर है ना, वो नहीं पढ़ा सकता, तब ये सारे खुश हैं। ऐसे कहेंगे, लोकतंत्र की दुहाई देंगे कि लोकतंत्र खतरे में है। आज इन्होंने बेड़ा गर्क करने का काम कर दिया इन्होंने पूरा इसी तरह से। आज मैं एक चीज़ पूछता हूँ, सिंपल एक, मैं ब्राह्मण भी हूँ, अगर जाति का देखा ब्राह्मण हूँ, भारतीय हूँ, संविधान को मानने वाला हूँ। मैं आज ये जितने इंडिया अलायंस वाले हैं ना, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले, मैं इनसे एक चीज़ पूछता हूँ, क्या मेरा अधिकार है? तो बाबा साहब ने क्या, अंबेडकर जी ने क्या हमें अधिकार दिया है? नहीं। क्या रिलीजन को मेरे रिलीजन प्रैक्टिस उसको करने का अधिकार दिया है? मैं कावड़ लेकर जाऊं, मैं टैक्स पे करता हूं, GST पे करता हूं, सब कुछ करता हूं, क्या मुझे उस रोड पे चलने का अधिकार नहीं है? वो भी महीने में साल में एक बार। मेरी आस्था है ना, मेरे मंदिरों से, मेरे ट्रस्टों से आप पैसा लेते हो, 1 लाख करोड़ हर साल से ज़्यादा का रेवेन्यू आप कलेक्ट करते हो, फिर भी मुझे अधिकार नहीं। फिर भी दिग्विजय सिंह, वारिस पठान जैसे लोग जो आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये हिंदू मुसलमान हो रहा है। हैं? मेरा अधिकार, मैं देखिए, ये आज सिर्फ मेरा प्रश्न नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आता है, वो मेरे धर्म में ना घुसाते हैं, वो राम मंदिर को लटकाते हैं 30 साल, 30 इयर्स।